एक बार नेहा के पास चलते हैं। कश्मीर जाने से पहले माफ कीजिएगा, नेहा के पास जाने से पहले कश्मीर चलते हैं और वहां पर मौजूद है हमारे साथ रिफत। वहां वोटर निकल के आ रहा है रिफत। मैंने पहले भी कहा था काफ़ी दिलचस्प होगा यहाँ पे मुकाबला, क्योंकि कैंपेनिंग बहुत हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा तादाद में शिरकत की। जो यहाँ पे इलेक्शन रैलीज हुई मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस वक्त हम हंदवारा में हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा यहाँ पे मुकाबला, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे ज़्यादा जो है दबदबा पीपल्स कॉन्फ्रेंस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। लेकिन जहाँ पूरे पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे ये बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी है और 15 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो 15 है उस पर यह पार्लियामेंट सीट मुश्तमिल है। और यहाँ पे मुकाबला जो है 4 कैंडिडेट्स के दरमियान है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इंजीनियर रशीद और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो राजा एजाज अली है उनके दरमियान यहाँ पे कॉन्टेस्ट है। और काफी दिलचस्प इसलिए कॉन्टेस्ट होगा क्योंकि आपको मालूम है जिस तरीके से पूरे देश भर में राजनीति चली 35A को लेके या आर्टिकल 370 को लेके, उसके बाद जो है यहाँ पे उसको दिफा करने पे लोगों ने वोट ले लिए या उन्होंने वोट मांगे। तो पूरी कंट्री में अगर बीजेपी की बात करें, जैसा मंशूर भी परसों आया और उसमें भी ये कहा गया कि दफा 370 पे जो बीजेपी का स्टैंड है वो क्लियर स्टैंड है कि दफा 370 हटना चाहिए। लेकिन कश्मीर में लोग ये चाहते हैं कि दफा 370 का दिफा हो, 35A का दिफा हो। रिफत एक बात बताइए मुझे, रिफत एक बात बताइए, ये जो अभी हम कतारें देख रहे हैं इस बूथ पर, यहाँ आमतौर पर इतना एंथुजियाज्म इतना रहता है लोगों में, लोग आते हैं इतनी कतारों में वोट देने, या इस बार ज्यादा दिख रहा है जोश? खासतौर से जिस तरीके से मैंने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शंस में तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है जितना असेंबली इलेक्शंस में रहती है। लेकिन इस बार ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वोटर टर्नओवर ज्यादा रहेगा। उसकी वजह ये भी है कि जिस मुद्दे पे यहाँ पे कैंपेनिंग की गई वो ज्यादा यही है कि जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाएंगे वो वहाँ पे कश्मीर की बात करेंगे और 35A की दिफा की बात करेंगे, 370 की बात करेंगे। और जो इर्द गिर्द यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो अभी हालांकि अभी सवेरा है क्योंकि ठंड भी है कश्मीर में, तो इस वजह से अभी लोग आना शुरू हो गए। यहाँ पे 2 बूथ हैं और दोनों बूथों में पोलिंग जो है पीसफुल तरीके से हो रही है। और पूरा जो हम ये समझते हैं क्योंकि साउथ कश्मीर आपको पता है कि मिलिटेंसी प्रभावित ज्यादा वो एरिया है, लेकिन नॉर्थ कश्मीर में यह समझा जा रहा है कि सबसे ज्यादा पोलिंग होगी और ब्रिस्क पोलिंग की रिपोर्ट्स काफी जगहों पे आ रही हैं। और यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से मैंने कहा कि 4 लोगों के दरमियान मुकाबला है, आप देखना ये कहा कि बाजी कौन मारेगा। और खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और उसके अलावा जो इंटरेस्टिंग फैक्टर इस बार रहा वो इंजीनियर रशीद का रहा। उन्होंने रात दिन कोई कसर बाकी नहीं रखी, अपने फेसबुक का भी खूब इस्तेमाल किया, सोशल मीडिया पे उन्होंने कैंपेन चलाई, ठीक ठाक लोगों से खिताब भी किया, रात भर उन्होंने कैंपेनिंग की। तो उसका एक वजह यह हो सकती है कि वोटर टर्नआउट जो है वो बढ़ जाएगी, लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान करने के लिए आएंगे। क्योंकि उन्होंने जो चीजें कही, लोगों ने उनको कहा कि जब आप उनकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो उन्हें वोट देंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी यही बातें की, पीडीपी ने भी यही बातें की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी। मैं रिफत रोक रहा हूं आपको। मनोज मुझे दिख रहे हैं बस्तर से और वहां पर भी कतारें दिख रही हैं। बस्तर से वो अप्रिय खबर आई थी कुछ दिन पहले की भीमा मंडावी जी का निधन हुआ था, वो जो हमला हुआ दंतेवाड़ा में। लेकिन बस्तर में जहां मनोज आप मौजूद हैं वहां तो लाइनें दिख रही हैं, अच्छी खासी लाइन है किशोर, क्योंकि आप देखिए कितना उत्साह है। खासतौर पर बड़ी आदिवासी सीट है भीमा मंडावी, बीजेपी एमएलए की जो मौत हुई उसके बाद भी जो मतदान का जोश है लोगों में, अच्छा खासा जोश है। और हम खड़े हैं तोकापाल में, बस्तर लोकसभा सीट की ये तोकापाल जगह है। लेकिन कतारें देखिए, सुबह से अच्छी खासी कतारें हैं। और यहाँ जो हमारी पुलिस अधिकारियों से और जो सीआरपीएफ की फोर्सेज से बात हो रही है, सबने उम्मीद लगा कर रखी है कि पिछली बार जो 60% मतदान हुआ था बस्तर सीट पर, उससे ज्यादा मतदान होगा। और बटन दबाओ देश बनाओ का नारा जैसे सबकी जुबान पर है। आपने वोट डाली? देश बढ़ाओ, बटन दबाओ देश बढ़ाओ, बटन दबाओ देश बनाओ बनाओ। अच्छा, आपने वोट डाला? हाँ। अच्छा, बटन दबाओ देश बनाओ किया? हाँ। बड़ा हो, बड़ा हो। आपने वोट डाला? देखिए सब बड़ा हो। मैंने देखा था आप काफी देर तक कतार में खड़े रहे वोट डालने के लिए। आपने वोट डाली? हाँ डाल दिए। क्या वोट डालने से क्या फायदा होता है? सबके हम चिका जा अच्छा फायदा जानू। अभी कमी दमी बोले जोन वहाँ से सरकार उन बड़े हो। हाँ, बटन दबाने से देश बनता है। बन जाएगा भाई। हाँ।
तो आप ये देखो किशोर, कितनी लंबी कतारें यहाँ पर है। पूरा आदिवासी इलाका है और तमाम लोग अपने मताधिकार के इस्तेमाल के लिए यहाँ आ रहे हैं। काफ़ी सालों से, बीते 6 बार से बीजेपी के कब्जे वाली ये सारी बस्तर सीट रही है, लेकिन इस बार मुकाबला कड़ा हो गया है क्योंकि भूपेश बघेल की जो सरकार है, सरकार के आने के बाद यहाँ से 8 में से जो 7 सीटें हैं वो जी।